सूर्य का फ़ायदा कैसे ले सकते हैं अपनी लाइफ में, ये जानिए। संडे जो है, इसका नाम ही संडे, सूर्य का दिन पड़ा। तो इस दिन अगर आप सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत खुशहाली आती है। लेकिन समय के हिसाब से सूर्य के और भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ और भी सिंपल चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में आप ग्रहण कर सकते हैं। सनराइज से पहले रात को 3 बजे से सुबह 6 बजे तक जो समय है, ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस समय सूर्य घर के नॉर्थ साइड में होता है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के बीच में होता है। ये समय मेडिटेशन और स्टडी के लिए बहुत बेहतर है। इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर या पूजा घर होना चाहिए। सुबह 6 से 9 का जो टाइम है, ये सूर्य घर के ईस्ट में होता है। इसलिए घर ऐसा बनाएं कि सूर्य की ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी घर में आ सके, क्योंकि सूर्य की रोशनी में पॉजिटिविटी होती है जो बैक्टीरिया को, जर्म्स को मार देती है, घर से नेगेटिविटी को भगा देती है और इससे आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक सूर्य घर के साउथ ईस्ट में होता है। ये समय खाना पकाने के लिए बहुत अच्छा होता है। घर बनवाते समय इसीलिए कहा जाता है कि साउथ ईस्ट में किचन रखें, ताकि जब आप खाना बनाएं, सूर्य की रोशनी अंदर आए तो आपके खाने के जर्म्स खत्म हो जाएं। अच्छा, दोपहर को 12 से 3 का जो टाइम होता है, ये आराम का समय होता है। इस समय सूर्य साउथ वेस्ट में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्टडी रूम, लाइब्रेरी या सोने के लिए कमरा अच्छा है। शाम को 6 से 9 के बीच का जो समय है, ये खाने, बैठने, पढ़ने का समय होता है और सूर्य घर के वेस्ट में होता है। तो आपके घर में डाइनिंग रूम, लाउंज, जो बैठक है, वो वेस्ट में होनी चाहिए। अब इसी तरह से रात को 9 बजे से आधी रात तक सूर्य घर के नॉर्थ वेस्ट में होता है। इसीलिए नॉर्थ वेस्ट में अगर आप सोते हैं, खास तौर पर अगर अनमैरिड बच्चे सोते हैं, तो ये बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि ये जो टाइम है, ये टाइम चंद्रमा मजबूत होता है और इस समय इस डायरेक्शन में जो भी इंसान सोता है, उसकी लाइफ में मूवमेंट आती है। तो जिनकी शादी नहीं हो रही, खास तौर पे लड़कियों की, इसलिए कहा जाता है कि उन्हें नॉर्थ वेस्ट में सुलाएं।